खैबर पख्तूनख्वा नाज़रीन, सोहेल अफरीदी, हमने देखा एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गवर्नमेंट खुल पर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बातचीत कर रही है। रात को एक इजलास बुलाया गया, हंगामे इजलास, और खैबर पख्तूनख्वा के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, नौजवान हैं, गुस्से में, शदीद तरीन गुस्से में, वो ये कह रहे हैं कि जनाब सोहेल अफरीदी अब हमारी जिद है, सोहेल अफरीदी होगा और यही बंदा अब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का बनेगा। अच्छा नाज़रीन, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसके अंदर असद कैसर साहब है, जुनैद अकबर साहब है, सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप कह रहे हैं कि 22 लोगों ने एफिडेविट लिख कर दिए हुए हैं, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से एक भी बंदा, सिंगल पर्सन, उन्होंने चैलेंज किया कि एक बंदे को भी तोड़कर दिखा दो। फिर ना मुज्जाद खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि केपीके के अंदर ये फैसला हुआ है, अवाम ने भी फैसला किया और वहां की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि जो भी लोटा बनेगा या जो भी गद्दारी बनेगा फिर केपीके में वो रहेगा नहीं। और जाहिर है केपीके का कल्चर डिफरेंट है, वहां के हालात वाकया डिफरेंट है, वहां की सोसाइटी डिफरेंट है, मुआशरा, हर मुआशरे का एक रवैया होता है, एक तरीकाकार होता है, और लिहाजा वो जुड़ा हुआ मुआशरा है, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार ये फौज हमारी है और ये हमारे भाई हैं। ये सुन लें आप। करता है दहशतगर्दी की असल वजह क्या है? आप हमारे भाई हैं, अगरचे आप हम पे आज इल्जाम लगा रहे हैं, बहतान हमारी तरफ आपकी तरफ से आता है, लेकिन इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े रहेंगे, हम सच को बयान करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तानी रियासत के वफादार हैं, पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान का हर इदारा हमारा इदारा है, ये रियासत हमारी रियासत है, हम इसके खिलाफ नहीं खड़े। इस हवाले से नाज़रीन जुनैद अकबर साहब ने भी गुफ्तगू की है, जुनैद अकबर को भी सुन लें। क़यादत ने फैसला किया है कि सूबे में हम तब्दीली लाए, जो हमारा आईनी और कानूनी और जमहूरी हक़ है, कि क्योंकि इस सूबे का मैंडेट हमारी पार्टी के साथ है और हम क़यादत जब भी इसको किसी को चेंज करना चाहती है उसकी सवाबदीद है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले अली अमीन साहब का शुक्रिया अदा। जुनैद अकबर का ये कहना है कि हमारा भाई हक है, हमारा वोट है, हमारी असेंबली है, हम जीते हुए, लिहाजा हमारा हक है कि कानून और आइन के मुताबिक हम वहां पर बुनियादी तौर पर अपनी गवर्नमेंट बना दें। अचानक से नाज़रीन डार्क वेब से कोई आत्मा निकल कर सामने आई है और डार्क वेब की आत्मा ये कह रही है कि सोहेल अफरीदी नशेड़ी है, ये नशा बेचता है, ये दहशतगर्दों को लाता है, ये गुंडा है, बदमाश है, ये इतना खौफनाक बंदा है कि इसे होना ही नहीं चाहिए था। ये आप उमर चीमा साहब को सुन लें। जो मैं बात कर रहा हूँ अफरीदी के जब से नामजदगी हुई है सोहेल अफरीदी की, उसके बाद से जो हुकूमती हलकों से इतलात आ रही हैं को दो किस्म की आ रही हैं कि कोई डीप वेब पर, कोई डार्क वेब पर कोई कागजात मिले हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि जो सोहेल अफरीदी है इसका कोई नेक्सस था रॉ के साथ। एक बहुत बड़ा जमहूरी बंदा, एक ऐसा शख्स जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरें लिखते रहे, मियां साहब मुजाहिमत करें, मियां साहब रेजिस्ट करें, जमहूरियत रेजिस्टेंस का नाम है, मुजाहिमत का नाम है। आज परवेज रशीद साहब नाज़रीन ये कह रहे हैं आकर कि फितना है, सोहेल अफरीदी जो मर्जी यार हद क्रॉस कर दें, लेकिन सोहेल अफरीदी को अपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना। या परवेज रशीद पॉलिसी है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, काबुल से पसपाई हासिल करनी है, तो इस कार्रवाई के हामी लोगों को सूबाई हुकूमत पर सौंप देना या सूबाई हुकूमत के लिए उनको नामजद करना, उनको उम्मीदवार बनाना, ये कोई भी करे उसको रोकना जो है ये हमारा फर्ज बन जाता है। नाज़रीन मरियम नवाज साहबा के ये उस्ताद हैं, मुस्लिम लीग नून के उस्तादों के उस्ताद हैं, ये हमेशा से ये बातचीत करते हैं। बल्कि मियां साहब ने एक दफा जो इदारों के खिलाफ तकरीर की थी उसके बारे में कहा जाता है वो भी इन्होंने लिखी थी। तो ये सारी जिंदगी बातचीत करते रहे कि मियां साहब मुजाहिमत करें, मियां साहब आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएं, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं। मियां साहब नजरियाती वगैरह, आज उनका नजरिया ये आपके सामने पड़ा हुआ है कि वो आकर बाकायदा से ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये सारी चीजें ठीक नहीं है, सोहेल अफरीदी को किसी भी तौर पर आपने सीएम खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अता तारर साहब ने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अता तारर साहब नाज़रीन आकर ये कह रहे हैं कि एक तासुर मिल रहा है जैसे इसके ताल्लुकात हैं और इसके कनेक्शंस हैं, लिहाजा ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये बंदा इस तरह से चले और ये चीजें ठीक हो।